प्रिय बच्चों, प्रतिदिन की भांति हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। एमए फाइनल नवम प्रश्न पत्र, उपन्यास जूठन, उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। मूल संवेदना दलित विमर्श। हमने जहाँ तक उपन्यास पढ़ा है अब तक, इसके मूल पाठ में दलित विमर्श के प्रति लेखक के मन में एक सजगता आ गई है और उनका समुदाय चूहड़ समाज जागरूक होकर एकजुट हो चुका है। धीरे धीरे उनके मन में विद्रोह जो पनप रहा था उसने विरोध की आवाज़ पकड़ ली है और वे एक आंदोलनकारी कदम उठाने जा रहे हैं। उनके समाज की वो परंपराएं जिससे उन्हें अपमान महसूस होता था, पीड़ा महसूस होती थी, वे असहनीय हो जाती थी, वे बड़े लाचार थे, बड़े विवश थे। तो उन किरदारों की विवशता ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है और वे संकल्पबद्ध तरीके से इस प्रथाओं को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इस बेगार को और इस तरह की चीज़ों को जो कि उनके लिए असम्मानजनक है, जो उनके लिए असंतुष्टि का कारण है, अब वे आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। हम आगे पढ़ते हैं। मुझे डांट फटकार कर पिताजी पूजा में मग्न हो जाते थे। घर के सब लोग वहाँ होते थे। मैं अकेला अपने आप में खोया अंधेरे की गहरी परतों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता था। देखिए ये पंक्ति, मैं अपने आप में खोया अंधेरे की गहरी परतों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता था। एक रोशनी में लेखक आना चाहता है, उस अंधकार को मिटा देना चाहता है, उस गर्दिश को वो मिटा देना चाहता है और अब वह अपने सम्मान को खोजना चाहता है, आत्मसम्मान की रोशनी में जाना चाहता है, आत्मविश्वास के उजाले की ओर बढ़ना चाहता है। ये मेरी आदत बन गई थी जिसने मुझे चुप्पा और अंतर्मुखी बना दिया था। जब भी रात के सन्नाटों में किसी घर से पौन आह्वान की ढोलक बजने और गाने की आवाज़ कानों में पड़ जाती, मेरी नींद उड़ जाती थी। जब किसी को भगत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी तो 1.25 महीने तक ढोलक बजना और गाना जारी रहता था। घर के अंदर 1.25 महीने तक दिया जलता रहता था, जिसके सामने भगत बनाया जाने वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त खड़ा रहता था। उसके गले में धागे की एक मोटी सी माला पड़ी रहती थी। दिए के पास अंगारों पर लोबान डाला जाता था, जिसका धुआं पूरे घर में भरकर एक रहस्यात्मक माहौल की रचना कर देता था। एक तिलिस्म था, एक ऐसी आडंबर की, एक ऐसे मिथ्या वैचारिक संदर्भ की वहाँ पर रचना हो जाती थी जिस रहस्य के, जिस तिलिस्म के आवरण को तोड़कर लेखक बाहर आना चाहता है। थोड़ा सा अंश हम छोड़ देते हैं। मेरे मन में जहाँ भूतों के अस्तित्व से इनकार था, वहीं उतनी ही गहराई से सांस्कारिक भय भी विद्यमान था। जब हम अपना पुराना कुछ छोड़ते हैं और नए मूल्य की ओर बढ़ते हैं, नई रोशनी, नई चेतना और एक नए वैचारिक विमर्श को अपनाने की शुरुआत करते हैं, वहाँ पर पुराने के छूटने का खालीपन, भय और एक त्रासद हमारे मन में होता है। हम उस भय से मुक्ति में बहुत समय लगा देते हैं। यहीं पर संक्रमण की स्थिति होती है। गर्मी की छुट्टियों में महीने भर के लिए मैं देहरादून चला गया था, लेकिन यहाँ जाते ही मुझे पेचिश लग गए थे जो काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं हुए थे। स्कूल खुलने से पहले ही गांव में लौट आया था। पेट में मरोड़ उठता था, दर्द भी रहने लगा था। पिताजी ने 1-2 नीम हकीम को दिखाया भी, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। काफ़ी कमज़ोर हो गया, दुबला पतला तो पहले से ही था, कुछ और हो गया था। थोड़ा सा अंश छोड़ते हैं। थोड़ी देर वे ज़मीन पर उकड़ू बैठकर कुछ बड़बड़ाते रहे कि अचानक उनका शरीर हिलने लगा। उन्होंने एक कपड़ा मांगा, उस कपड़े से उन्होंने एक कौड़ा बना लिया था। उनके मुंह से एक भयानक आवाज़ निकली। कौड़ा हवा में लहराया और सड़ाक से मेरी पीठ पर पड़ा। एक तो कमज़ोरी, ऊपर से कौड़े की मार में तिल मिला गया। उन्होंने दोबारा कौड़ा हवा में लहराया। मैंने रोकना चाहा, जीजा यह क्या कर रहे हो, मुझे चोट लगी है, लेकिन वे अपनी धुन में थे। 3-4 कौड़े सटका दिए। वे समझ रहे थे भूत मिट रहा है। जान मेरी निकल रही थी।
आखिर मैंने कौड़ा पकड़कर उनसे छीन लिया। वे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मुझे भयभीत करने लगे। मैंने चिल्लाकर पिताजी से कहा, मुझे जान से मार डालेगा यह, इसे रोको, मुझे भूत भूत कुछ नहीं चिपटा है। अचानक उनका देवता शरीर छोड़कर गायब हो गया था। वे चुपचाप सिर थामे बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पोर पोर दुख रहा था। उनका कोई भी हथकंडा जब मुझ पर नहीं चला तो वे सुबह होते ही अपने गाँव लौट गए थे। मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया था कि ये सब ढोंगबाजी है। जहाँ आस्था के सामने कोई तर्क नहीं रहता था। न जाने कितने लोग इन भक्तों ने मार डाले। मेरे 2 भाई बिना दवा दारू और सही इलाज के चल बसे थे। जगदीश की उम्र मुश्किल से 17-18 बरस रही होगी। शरीर से हट्टे कट्टे जगदीश ने दूसरे दिन बुखार में ही दम तोड़ दिया था। ऐसे ही सुखबीर 24-25 वर्ष के रहे होंगे जब गुजर गए थे। हर साल बस्ती में 1-2 मौतें इसी तरह हो जाती थी। फिर भी इन देवताओं और भक्तों के प्रति आस्था कम नहीं होती थी। पूजा के लिए मारा गया सूअर और शराब किसी उत्सव से कम नहीं होता था। 2 घूंट गले से उतरते ही आदमी हवा में उड़ता था। वह शराब अक्सर कच्ची ही होती थी, जो घरों में ही तैयार हो जाती थी। कभी कभार छपार या पुरका जी के ठेके से भी देसी बोतल मंगा लेते थे। शराब पीकर आपस में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज, मारपीट आम बात थी। छोटी छोटी सी बातों में आपसी रंजिश इतनी बढ़ जाती थी कि सिर फुटोवल हो जाए। ऐसी थी ज़िंदगी। ये दिन मेरे महत्वपूर्ण दिन थे। उन दिनों मैं उनसे भागना चाहता था। आज वे मेरी ताकत है जो मुझे हौसला देते हैं। ये पंक्ति रेखांकित करिए। वाल्मीकि की क्या ताकत है। वो दिन, जिन दिनों में वो इस तरह की मिथ्या आडंबर और ढोंगबाजी देखता था, अब वह मजबूत होकर के उनका विरोध करता है और उसे अफसोस होता है कि इसी सब के बारे में सोचते समझते उसके 2 भाई खो गए थे। बस्ती में महीने में 2 मौत इसी तरह हो जाती थी। अब वह परिपक्व हो चुका है, उसकी सोच को दिशा मिल चुकी है और वह इन सब मिथ्या आडंबरों से इस समाज को, इस बस्ती को मुक्त करना चाहता है और वह धीरे धीरे कथा का नायक बन जाता है, कथा के केंद्र में आ जाता है और यहाँ पर जो दलित यातना थी वो अब दलित विमर्श में बदल जाती है। जो शीर्षक है जूठन, वह सार्थक होने लगता है। यहाँ पर शीर्षक की सार्थकता भी पुष्ट होने लगती है और हमारी कथा आगे बढ़ती है। गाँव में पश्चिम में एक बड़े से जोहड़ के किनारे ऊँचे चबूतरे पर माता का एक मंदिर था। जोहड़ में जलकुंभियों का साम्राज्य था। किसी जमाने में यह मंदिर का चबूतरा एक बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे था, जो 3 ओर से तगाओं के मकानों से घिरा था। इस मंदिर में आषाढ़ के महीने में विशेष पूजा होती थी, जिसका इंतज़ार हमारी बस्ती के लोग पूरे वर्ष करते थे। मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा बस्ती के लोग ही लाते थे। चढ़ावे में होते थे कपड़े, चुनरियाँ, चूड़ियाँ, पैसे, पूरी, मालपुए, हलवा, बताशे, कभी कभार एक आध चांदी का छल्ला या अंगूठी, जिसे लेकर बस्ती के लोगों में मारपीट भी हो जाती थी। इस मंदिर में आसपास के गांवों की स्त्रियां, बच्चे, लड़कियां बैलगाड़ियों में लद लद कर आते थे मनौतियां पूरी करने। इस मंदिर के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा थी। बस्ती के लोग चढ़ावे पर गिद्ध की तरह झपटते थे। गाँव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर रास्ता ढूंढ लिया था। मंदिर के चढ़ावे को 3-4 लोग मिलकर इकट्ठा कर लेंगे और बस्ती में जाकर बांट लेंगे। पहली बार जब इस फैसले को लागू किया तो मालपुओं और पूरियों का ढेर लग गया था। माता की इस पूजा का बस्ती में एक और महत्व था। माता के नाम पर सूअर के बच्चे, मुर्गे और बकरे चढ़ाने की परंपरा थी। बस्ती के प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए मुर्गे और सूअर के बच्चे पाले जाते थे, जिनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। जर्जर हालत में थोड़ा सहारा मिल जाता था। उस साल हमारे घर में 8-10 सूअर के बच्चे थे, जिनमें से अधिकांश बिक गए थे। घर के सभी लोग व्यस्त थे। पिताजी और जनेसर सुबह से ही ग्राहकों को बच्चा मारकर दून काट छाँट कर देने में लगे थे। अचानक खाई खेड़ी से एक व्यक्ति आया था। एक बच्चा उसने मुंह मांगे दामों में खरीद लिया था, लेकिन उस बच्चे की बलि मंदिर के सामने वाले बगीचे में देनी थी, जहां उसके परिवार के और लोग भी आकर ठहरे हुए थे। पिताजी और जनेसर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पर ही इतना काम फैला हुआ था कि छोड़कर जाना भी मुश्किल था। पिताजी ने बच्चे के पाँव और मुंह रस्सी से बांध दिए थे, फिर भी उसके मुंह से गिघियाहट निकल रही थी। अब यहाँ पर देखिए, मंदिर की पूजा, आस्था और चढ़ावा, और दूसरी ओर एक जिजीविषा, अपनी भूख मिटाने का प्रयास। तो बुनियादी आवश्यकता के बीच में
और एक मानसिक तसल्ली की बीच में द्वंद्व छिड़ गया है। एक तरफ वे माता का पेट भर माता को खुश करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी को पेट भर भोजन मिल जाए, प्रसादी के लिए वे झगड़ा करें। इस बात का द्वंद्व पैदा करके लेखक स्वतः ही व्यक्ति को उस मानसिकता से मुक्त करने की भूमिका तैयार कर रहे हैं कि क्या आवश्यक है। जीवन में हमारे लिए आस्था अपने जीवन के प्रति होनी चाहिए या अपने जीवन के मूल्यों के प्रति। एक सूक्ष्म द्वंद्व यहाँ से शुरू होता है और कथा गहराई के साथ उच्चतम सोपान की ओर बढ़ती है। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगली कक्षा में इसके आगे का देखेंगे। मैंने जो रेखांकित अंश करवाया है, और एक प्रश्न आप यहाँ नोट कर लीजिए कि जूठन उपन्यास अपने नाम जो शीर्षक है इसको सार्थक सिद्ध करता है। जूठन उपन्यास की सार्थकता को सिद्ध करते हुए इसकी संवेदना को पुष्ट करिए। ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए और इसको गृह कार्य के रूप में लिखिए, ताकि आपको इसके विमर्श की बिंदुवार तैयारी हो जाएगी, जो परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है।